एक बार की बात है, चंपक वन नाम का एक घना जंगल था। इस जंगल में चिंपू नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। एक दिन चिड़िया जंगल में पेड़ों के बीच उड़ रही थी। अचानक चिड़िया को एक असामान्य पेड़ दिखाई दिया। यह पेड़ बहुत पुराना था। इसकी शाखाएं आकाश को छूती थी और इसकी पत्तियां हरी और चमकदार थीं। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि पेड़ के तने पर एक सुनहरा फल लटका हुआ था। चिड़िया को फल इतना लुभावना लगा कि वह फल के पास आ गई। अरे वाह, ये फल तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। ऐसा फल मैंने कभी नहीं खाया। वह मन ही मन सोचने लगी, इसको तो मुझे खाना चाहिए। लेकिन जैसे ही चिड़िया फल को चोंच लगाने वाली थी, एक आवाज़ गूंज उठी। रुको छोटी चिड़िया। चिड़िया चौंकी और चारों ओर देखा। उसने देखा कि पेड़ बोल रहा था। पेड़ ने कहा, ये फल मत खाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अरे वाह, ये इतना सुंदर फल है। मैंने ऐसा फल कभी नहीं देखा। मैं तो इसे जरूर खाऊंगी। ये फल केवल उन लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद करते हैं। अगर तुम किसी की मदद करोगी तो ये फल तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये फल तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। चिड़िया बहुत सोच में पड़ गई। वह फल को तो खाना चाहती थी, लेकिन पेड़ की बात को सुनकर वह रुक गई। अचानक चिड़िया को एक आवाज़ सुनाई दी। एक छोटा हिरन फंसा हुआ था। हिरन रो रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। मैं इस जाल में फंस गया हूँ। चिड़िया को पता था कि यह मदद करने का अच्छा मौका है। वह जाल के पास उड़ गई और अपनी चोंच से धीरे धीरे जाल के तारों को तोड़ने लगी। इस छोटी सी चिड़िया के लिए यह बहुत कठिन काम था, लेकिन चिड़िया हार नहीं मानी। आखिरकार उसने जाल को तोड़ दिया और हिरन को मुक्त कर दिया। हिरन बहुत खुश था। उसने चिड़िया को धन्यवाद दिया और जंगल से चला गया। फिर चिड़िया पेड़ के पास वापस आई। उसने देखा कि सुनहरा फल अब भी चमक रहा था और यह फल पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पेड़ ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया छोटी चिड़िया। तुमने दूसरों की मदद की है, इसलिए ये फल अब तुम्हारा है। चिड़िया ने फल को खा लिया। यह बहुत मीठा और स्वादिष्ट था, लेकिन फल से भी ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि उसने किसी की मदद की थी। उस दिन से चिड़िया जंगल में दूसरों की मदद करती रही और सुनहरे फल की कहानी सुनाती रही। उसने सभी को बताया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने से ही मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।